गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फ़िटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फ़िटनेस के लिए वीडियोस बनाती हूँ। जो भी नए फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देखते हैं वो इसके साथ ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ये एजुकेशन एंड अवेयरनेस का काम करते हैं। आप भी मेरे साथ जुड़िए। मैं भी आप ही की तरह हूँ, जो भी मैं बोलती हूँ मैं उसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करती भी हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का जो विषय रहेगा चर्चा का, जैसे कि मैं हमेशा आपको बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज जो है हमारी फिटनेस का मेन प्रिंसिपल है कि हम बैलेंस करें। जितना हम खा रहे हैं उतना हम खर्च करें। बैलेंसिंग जो है वो फिटनेस है। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगी, अगर हमारी जठराग्नि जो कि हमारी फिटनेस मेटाबॉलिज्म पे चलती है मंद है और उसका कारण हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो पेट की थैली में होता है वो कम बन रहा है, तो हमें क्या क्या लक्षण होंगे और कैसे हम लाइफस्टाइल चेंजेस करके उसको ठीक कर सकते हैं और क्या उसके कारण हैं होने के। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो कंडीशन है इसको हाइपोक्लोरहाइड्रिया के नाम से जाना जाता है। इसमें हमारी खाने की थैली में जो है HCl कम होता है। जो एसिड है उसका हमारे पाचन में बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। जब जो हम खाते हैं उसको जो एंजाइम तोड़ते हैं, फिर उसके बाद उसका पाचन ब्रेक डाउन होता है, फिर वो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब होते हैं। तो HCl भी उसी पाचन क्रिया में काम करता है। तो जब ये मंद हुआ, कम निकला, तो क्या क्या आपको वजह हो सकती हैं जिससे कम आया। सबसे पहली वजह फ्रेंड्स मैं बोलती हूँ आपको, क्रॉनिक स्ट्रेस। धीरे धीरे छोटी छोटी चिंताएं जो हमारी होती हैं, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी जो पेट है उसका सीधा संबंध जो हमारे दिमाग से है। तो हमारे पेट में ज़्यादा कुछ नहीं है, पेट के सारे टेस्ट आपके ठीक आ रहे हैं, फिर भी आपको पेट के दुखी करने वाले लक्षण हमेशा रहते हैं। आपको गैस होती है, आपका पेट फूलता है। तो सबसे पहला कारण आपका क्रॉनिक स्ट्रेस है। क्रॉनिक स्ट्रेस होने, जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं तो एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है जो हमारे पेट की थैली की अंदर वाली जो स्लैश में कला है जो HCl बनाती है उसे डिस्टर्ब करता है। HCl कम होता है तो हमारी डाइजेशन अच्छे से नहीं होती। डाइजेशन अच्छे से नहीं होती तो हमारे जो खाना पेट में देर तक पड़ा रहता है, अनडाइजेस्टेड पड़ा रहता है। अनडाइजेस्टेड पड़ा रहेगा, हमें पेट फूला फूला लगेगा, पेट में दर्द होएगी, और उसके बाद जब वो खाना अच्छा से पेट ही में पड़ा है, आगे नहीं गया, तो हमें अपवर्ड उसका रिगर्जिटेशन, जैसे ऊपर की तरफ डकारें आना, हमें ऊपर की तरफ हम बोलते हैं कि खाना हमारे गले में आ रहा है, हमारे मुंह में आ रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे HCl नहीं है ब्रेक डाउन करने के लिए, या कम है। और उसी के कारण अगर वो खाना ज़्यादा देर हमारी थैली में रहता है तो हमारे पेट के जो बैड बैक्टीरिया हैं वो बढ़ जाते हैं। उनके बढ़ने से हमारी पेट की हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाती है। हमें कभी पेट में दर्द रहेगा, कभी मरोड़ा रहेगा, कभी सीने में जलन रहेगा। तो एक नंबर हमने आपको ब्रेन के साथ इसका रिलेशन बनाया। नंबर 2, आपकी उम्र। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा ये जो है खाने की थैली जो एसिड बनाती है उसकी क्षमता कम हो जाती है। जो उसकी क्षमता एक 20-25 साल में है वो आपकी 50 साल में नहीं रहेगी। इसीलिए हम हमेशा आपको 40 ईयर्स के बाद आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने के लिए बोलते हैं। आप अपना खाना चेंज करिए, आप अपनी एक्सरसाइज जोड़िए। और इसीलिए जो लोग नहीं जोड़ते, अब आप नज़र मारेंगे क्योंकि आप मेरे साथ फिटनेस में जुड़े हैं, कि 40-50 के बाद लोग आम बोलते हैं मुझे तो कुछ नहीं था और अचानक से मुझे शुगर आ गई, अचानक से मुझे कोलेस्ट्रॉल आ गया। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारी बॉडी जो है उसकी फंक्शनिंग स्लो हुई है, उसकी फंक्शनिंग पहले की तरह नहीं है। तो आप अपने लाइफस्टाइल को 40 के बाद चेंज करिए। तो एज भी एक कारण है HCl कम बनने का। दूसरा है हमारी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी। मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि हमारी फिटनेस में प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें स्टाइटी नहीं आती, हम खाते बहुत हैं, हमारे मसल नहीं बनते, तो वो एक अलग चीज़ है। पर प्रोटीन हमारी जठराग्नि को भी प्रदीप्त रखता है। जो लोग कम प्रोटीन लेते हैं उनको भी HCl कम बनता है। HCl कम बनेगा, आपके अंदर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होंगे, आपको बहुत सारी डेफिशिएंसीज के सिम्टम आ जाएंगे। आपको कैल्शियम कम हो जाएगा, आपका मैग्नीशियम कम हो जाएगा,
आपका इंट्रिंसिक फैक्टर जो B12 को अब्जॉर्ब करता है वो पेट में है, वो नहीं रहेगा। B12 डेफिशिएंसी के बहुत सारे सिम्टम आएंगे, आपको वीकनेस लगेगी, आपको फटीग होगी, आपको खून की कमी हो सकती है, आपको B12 डेफिशिएंसी वाले सारे लक्षण आएंगे, हाथ पैरों में झुनझुन होना, कैल्शियम की कमी होने से बोन्स का ब्रिटल होना, ये सब लक्षण आ सकते हैं क्योंकि आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। और एक कारण और, अगर आप अनयूजली आपको गैस हुई, आपने गोली खाई, आपको गैस हुई, आपको गोली खाई, तब भी आपको जो है ये वाला HCl कम हो सकता है। अभी ये आपको मैंने बताया कि कारण क्या है, अब मैं बताती हूँ लक्षण, आपको मैं शॉर्ट में बताती हूँ। आपको सीने में जलन होगी, पेट में दर्द होगी, पेट का फूला लगना, पेट में मरोड़ा आना, अनईजी होना, ये सब लक्षण होंगे। गैस, आपका HCl कम है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है, साइंस ने ऐसा माना है कि ये जो HCl है ये हमारे खाने की थैली और हमारे खाने की नली के बीच जो वाल्व है उससे स्ट्रॉन्ग रखता है। जब ये कम होता है तो वो वाल्व वीक होने की वजह से थोड़ा सा एसिड भी जो है वो खाने की नली में आ जाता है, जिससे हमें HCl कम होने पे भी हमें जलन की भावना आती है। अब मैं आती हूँ इसे हम ठीक कैसे करें, जो कि हमारा पार्ट है विद लाइफस्टाइल चेंजेस। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने स्ट्रेस, जो गट ब्रेन एक्सेस है, जो आप आज तक परेशान हो रहे हैं कि हमने सब कुछ चेक करा लिया, हमारे पेट में कुछ नहीं है, हमारी एंडोस्कोपी होगी, हमारी कोलोनोस्कोपी होगी, बट स्टिल हमारी गैस ठीक नहीं हो रही, उसके लिए आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे? हम योगा करें, डीप ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन करें, अपनी नई हॉबी पालें, कुछ भी करें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, आपके पेट के सिम्टम कम हो जाएंगे। नंबर 2, अपने खाने में प्रोटीन ऐड करें। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, नॉर्मल आदमी के लिए 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको डिवाइडेड इनटू 3 डोजेस। अगर हम एक ही डोज में पूरा ले लेंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन, गैस, ऐसे लक्षण होते हैं, तो आपको 3 डोजेस में डिवाइड करके प्रोटीन को लेना होगा, जितना आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद फ्रेंड्स, माइंडफुल ईटिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा काम है। आप धीरे धीरे चबा चबा के खाइए। साइंस ने ऐसा पाया है, जब हम चबा चबा के धीरे धीरे खाने को खाते हैं तो हमारे बहुत से एंजाइम जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और निकलते हैं। तो इस तरीके से जब हम धीरे धीरे खाएंगे तो हमारा HCl ज़्यादा होगा, जो कि कम है तो हमें चेंजेस आएंगी उससे। नंबर 2, चबा के खाएं, धीरे धीरे खाएं, कम कम खाएं। ज़्यादा खाने से हमारा पेट जो है भरा हुआ रहेगा, पहले ही वहाँ पे HCl कम है, तो हमें इंडाइजेशन के लक्षण जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप अपनी डाइट में चेंज करें, आप माइंडफुल ईटिंग करें, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें और अपनी एज के हिसाब से आप अपने को एक्ट करें, और उसके बाद आप अपने प्रोटीन भी ऐड करें। कई बार होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल लगातार लेते जाते हैं तब भी हमारा HCl कम होता है। तो अगर आपके केस में, किसी आपके जानकार के केस में ये वाली बात है, तो उसको भी अल्कोहल को लिमिट करें, ना लें, या जैसा जितना आपको लिमिटेड हो उतना लें, तो आपको इन सब सिम्टम्स में फ़र्क आएगा। तो फ्रेंड्स, मेन एंड में मैं यही बोलूँगी कि आप अपने खाने को बैलेंस करें, अपनी एक्सरसाइज को बैलेंस करें, अपनी वाटर इनटेक को बैलेंस करें, अपनी स्लीप को बैलेंस करें, क्योंकि जब हम सोते हैं तब भी हमारे जो जितनी टूट फूट होती है वो हमारा बनती है। तो उसी के तहत हमारा जो है हार्मोन, लाइपेस्टाइटी हार्मोन जो है वो नींद के दौरान बनता है। तो इसलिए आप अपने फिट रहने के लिए अपने 4-5 पैरामीटर जो मैं फिटनेस के बोलती हूँ उन पे काम करिए, तो आपकी जठराग्नि प्रदीप्त रहेगी और सब कुछ आपका हजम होता रहेगा और आपको फिट रहेंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, फिट इंडिया में मेरे साथ जुड़िए। मैं कल एक नया टॉपिक लेके आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।